नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मिड कैप में कहां है एक्शन। इसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज और फंडामेंटल आइडियाज देंगे मिड कैप सेगमेंट से। सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं। कमजोर नतीजों के चलते बाजार पर इम्पैक्ट दिखा है। इनफैक्ट निफ्टी दिन के ऊंचले स्तर से यहां पर गिरावट भी दिखी है। 100 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 के पास निफ्टी। बैंकिंग शेयरों में भी आज कमजोरी दिखी है। 130 अंकों की गिरावट के साथ 51,970 के आसपास बैंक निफ्टी। याद रखें, इंडिया विक्स में भी आज तेजी दिखी है। 7% की तेजी के साथ 13.95 के आसपास इंडिया विक्स। बाजार में गिरावट से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी आज तेजी दिखी है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करें तो HDFC बैंक के नतीजे काफी अच्छे रहे। 3.5% की तेजी वहां पर। बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा कुछ और स्टॉक्स है जहां पर तेजी दिखी है। लेकिन लूजिंग साइड पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नतीजे कमजोर रहे। 7% की गिरावट यहां पर दिखी। कोटक महिंद्रा बैंक फिर एक बार कमजोर नतीजे, 5.5% की गिरावट। BPCL, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व सभी स्टॉक्स में 3 से 7% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन मिड कैप सेगमेंट से हम 3 स्टॉक चुनकर लाया है जहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में भरपूर एक्शन दिखा है। सबसे पहले तेजस नेटवर्क्स पर फोकस करते हैं। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। आय में करीब 610% की बढ़ोतरी देखने को मिली और 13 करोड़ के घाटे के मुकाबले 275 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो शानदार नतीजों के चलते इस स्टॉक में तेजी दिखी तेजस नेटवर्क्स। इसी के साथ इंडिया मार्ट कमजोर नतीजों के चलते शेयर की पिटाई आज की ट्रेडिंग सेशन में हुई। नुवामा ने रेटिंग घटाई, लक्ष्य भी घटाकर 2,500 रुपए प्रति शेयर कर दिया, जिसके चलते इंडिया मार्ट करीब 17 से 18% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहा है। इसी के साथ RBL बैंक खराब नतीजों के चलते स्टॉक में भारी गिरावट दिखी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 5.04% से घटकर 5.67%, तो वहां पर भी डिक्लाइन दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो अक्रॉस द बोर्ड नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, जिसके चलते RBL बैंक में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं 3 घंटे का ट्रेड। और इस बीच हमारे साथ एंजल वन के अमरदेव सिंह भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 घंटे बचे हैं, बताएं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से ट्रेड करने चाहिए? ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो मोरलेस हाई लेवल्स पे तो हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि निफ्टी जो है वो 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात है कि अक्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। और आज तो HDFC बैंक ने टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि उसका एक मेजर वेटेज है बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो उसने एक सपोर्ट दे रखा है। तो ये जो क्वार्टरली अर्निंग्स जो आ रहे हैं उनका इफेक्ट मार्केट्स पे जरूर हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज क्या हुआ, पिछले कुछ क्वार्टर्स से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी ज्यादा बिल्डअप हो गए, तो कहीं ना कहीं वो मैचअप ना होने के कारण भी हमें एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट आई वुड टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग, बिकॉज कोई भी करेक्शन आता है तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। निफ्टी के लिए 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। जब निफ्टी 24,000, ये करंट लेवल जो है 24,700 24,800 काफी इंपॉर्टेंट जोन है इसके लिए, निफ्टी के लिए। तो 24,700 के नीचे यदि निफ्टी सस्टेन करता है तो इसमें शार्प सेलिंग आ सकती है टुवर्ड्स 24,350 24,400 लेवल्स। शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो बेरिश है। और हायर ऑन द हायर साइड निफ्टी यदि 24,800 850 के ऊपर सस्टेन करता है देन इट कैन इंच टुवर्ड्स 25,000 लेवल्स। फिलहाल जो है बेयर्स आर इन कंट्रोल कंपेयर्ड टू द बुल्स, तो हायर लेवल्स पे बिकवाली करनी चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में, SBI में एक सॉलिड मूवमेंट देखी और आज फिर HDFC बैंक में भी हम लोगों ने एक अच्छी मूवमेंट देखी, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इज मोर बेटर प्लेस। यदि किसी को बाइंग करना है तो बैंक निफ्टी इज अ बेटर ऑप्शन। 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो यू कैन एक्सपेक्ट 200-300 पॉइंट रैली इन द शॉर्ट टर्म, इन द इमीडिएट टर्म। और नीचे का जो लेवल है वो 51,700 के आसपास का एक सपोर्ट है।
बिल्कुल, तो अगर पोज़ीशंस लेने हैं, नए पोज़ीशंस बनाने हैं तो बैंक निफ्टी पर आपका प्रेफ़रेंस रहेगा। लेकिन इस बीच इंडिया मार्ट इंटरमेश स्टॉक पर नज़र डालते हैं। कमज़ोर नतीजों के चलते स्टॉक में करीब 16 से 17% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। नुवामा ने तो स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, अपना टारगेट प्राइस भी घटाकर 2,500 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। अमर, आपकी क्या राय रहेगी? 16% की गिरावट के बाद क्या आपको लगता है कि अब शायद खरीदारी के मौके बन सकते हैं? तो यदि मैं इंडिया मार्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें एक सेलिंग प्रेशर तो डेफिनेटली देखने को फिलहाल मिल रही है। और जिस तरह की करेक्शन आई है, तो यदि मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली पीछे जाके देखूं तो समवेयर टुवर्ड्स जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसने एक 2200 का लो बनाया था, 2230 का। और आज का जो लो है दैट इज 2447। तो स्टिल देयर इज सम वे टू गो। अपसाइड सीम्स टू बी कैप्ड, मतलब हायर साइड जो है टुवर्ड्स 2900 3000 लेवल्स जो है वो एक शॉर्ट टर्म टॉप तो डेफिनेटली बन चुका है। जो इसके जो इंडिकेटर्स भी हैं दे आर क्लियरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स, आई वुड नॉट से कि वेरी बेरिश, बट कंसोलिडेशन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो नीचे 2200 2400 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, whereas on the upside 2800 to 3000 is a resistance zone। तो मोर और लेस ये स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में फिलहाल जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये राय इंडिया मार्ट इंटरमेश पर कमज़ोर नतीजों के चलते स्टॉक में गिरावट दिखी है। लेकिन अमर, आपके कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए जो कल भी कैरी फॉरवर्ड किए जा सके? तो उसमें टाटा केमिकल्स को जरूर देखा जा सकता है, बिकॉज टाटा केमिकल्स की मैं बात करूं तो टाटा केमिकल्स जो है उसने एक मूवमेंट, आज जिस तरह की मूवमेंट दिखाई है, और ये ऑलमोस्ट 1200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यदि मैं इसे टेक्निकली भी बोलूं तो टेक्निकली भी ये स्ट्रांग है ऑन द चार्ट्स। यदि मैं फंडामेंटली बात करूं तो कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स रहे हैं, दे हैव आल्सो बीन ओवरऑल पॉजिटिव कंपेयर टू द जून क्वार्टर। तो इसमें लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। यदि शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड करना चाहता है तो 1200 के ऊपर ये सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 1350 1400 लेवल्स। एक हायर लेवल्स तक की रैली इसमें देखी जा सकती है। और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो 1050 के नीचे का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बिल्कुल, तो टाटा केमिकल्स पर खरीदारी की राय, 1450 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और स्टॉक में करीब 10% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे नतीजों और ब्रोकरेज अपग्रेड्स के दम पर। और इसी के साथ टाटा सन्स की लिस्टिंग के चलते स्टॉक में करीब 10% की तेज़ी दिखी है। इसी के साथ कुछ डिफेंस शेयरों पर फोकस करते हैं। मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स 3.5% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। इसी के साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो इनको तो करीब 410 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी मिले थे, जिसके चलते गार्डन रीच में भी 3% की तेज़ी है। अमर, क्या राय रहेगी दोनों ही स्टॉक्स पर? अगर किसी को एक स्टॉक खरीदना है तो दोनों में से कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, माझगांव डॉक यदि मैं बात करूं तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें हालांकि हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी, जो अच्छी बात भी है, क्योंकि करेक्शन के बाद ही कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बिकॉज ये स्टॉक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यदि मैं देखूं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसने ऑलमोस्ट 5900 का एक हाई बनाया था। फिर वहां से टुवर्ड्स 3800 3850 का एक लो बना के अभी पुल बैक हम लोगों ने देखा है। तो ये स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज वेरी स्ट्रांग। तो फंडामेंटली भी मैं बात करूं तो इस स्टॉक पे जरूर नजर रहनी चाहिए, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर यदि मैं देखूं तो रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं जो जून क्वार्टर का रहा है, और 696 करोड़। और यदि मैं स्टॉक पी की बात करूं, कंपेयर करूं इसे पीयर से, तो वो लगभग उसके आसपास ही है, 40 के आसपास इसका पी है। तो इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। यदि शॉर्ट टर्म में कोई इसे देखना चाहते हैं तो फ्रॉम उसके लिए आज का जो हाई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4850। अभी फिलहाल 4700 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कुछ करेक्शन आती है तो दिस इज अ गुड स्टॉक टू बाय। बिल्कुल, तो करेक्शन आएगी तो तभी खरीदारी के मौके इन डिफेंस शेयरों में दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद कुछ मेटल शेयरों पर फोकस करते हैं। जिंदल स्टेनलेस
6% की गिरावट आज दिखी है। 700 के नीचे स्टॉक फिसलता हुआ। याद रखिए पिछले हफ्ते नतीजे भी आए थे, उसके बाद भी स्टॉक में एक्शन दिखा था और आज फिर से एक बार गिरावट। 6% की गिरावट के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल है। अमल, ट्रेडिंग के लिहाज से जिंदल स्टेनलेस पर आपकी क्या राय रहेगी? तो जिंदल स्टेनलेस की मैं बात करूं तो देखिए, इसमें फिलहाल तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हाई लेवल्स जो है उसमें एक सेलिंग आ रही है। नीचे का यदि मैं लेवल देखूं तो समवेयर अराउंड 630 से 650, दैट इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। मतलब दिस इज लाइक डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। इसमें जो करेक्शन अभी आ रही है उस करेक्शन जब तक वो कंसोलिडेशन में नहीं जाता, आई थिंक वन शुड वेट। 630 टू 650 एक लेवल है, वहां जरूर आके, अभी इट्स अराउंड 700 लेवल, सो वी कुड विटनेस सम फर्दर सेल ऑफ। और तो वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। और फंडामेंटली भी देखें तो जो बेस मेटल्स हैं या फिर जो स्टील स्टॉक्स हैं, वहां कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। मेजर जब चाइनीज स्टिमुलस पैकेजेस की अनाउंसमेंट हुई और चाइनीज मार्केट्स में एक रैली हुई, तो हम लोगों ने मेटल स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली देखी। तो अभी वो प्रॉफिट बुकिंग मोड में ही ज्यादातर मेटल स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। एक्सेप्शंस में यदि मैं बात करूं तो हिंडाल्को कुड बी एन एक्सेप्शन देयर। बिल्कुल, तो ये रहा जिंदल स्टेनलेस और इसी के साथ कई और मेटल स्टॉक्स पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.7% की गिरावट दिखी है और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो टाटा केमिकल 10% की तेजी के साथ निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। इसी के साथ मैसगांव डॉक में भी करीब 3.5% की तेजी है। सीजी पावर 2% ऊपर। इंडियन होटल और ओबेरॉय रियल्टी, ये भी कुछ और स्टॉक्स हैं मिड कैप सेगमेंट से जहां पर अच्छा एक्शन दिखा है। इंडियन होटल्स 0.5% की तेजी और ओबेरॉय रियल्टी 3% की तेजी यहां पर दिखी है। लूजिंग साइड की बात करें तो जीएमआर इंफ्रा में गिरावट है। कोफोर्ज, आईटी सेक्टर से कोफोर्ज में 3.5% की गिरावट। इसी के साथ पॉलीकैब, एमआरपीएल और केपीआईटी टेक, ये भी कुछ और स्टॉक्स है। कोफोर्ज 3.5% नीचे, पॉलीकैब 3% नीचे और एमआरपीएल में भी 4.5% की गिरावट दिखी है। अमर, आपसे पूछना चाहूंगी, आईटी सेक्टर पर राय ले लेती हूँ। कोफोर्ज की बात करें तो 3.5% की गिरावट यहाँ पर है। क्या नजरिया रहेगा आपका आईटी सेक्टर पर और कोफोर्ज के अलावा और कोई मिड कैप स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि अब खरीदारी के फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? देखिए, आईटी सेक्टर में जो हम लोगों ने एक अच्छी तेजी देखी, उसके आई वुड से दैट वाज कंपैरेटिवली वो काफी इन्वेस्टर्स और मार्केट्स को दैट टुक देम बाय सरप्राइज, बिकॉज जिस तरह की यूएस की रिसेशन की खबरें आ रही थी, साथ में यूएस में टेक ले ऑफ हो रहा था और साथ में यूएस की जितनी भी कॉर्पोरेट है उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो कम हुई थी। उसके बावजूद भी जो आईटी स्टॉक्स हैं, दे हैव परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल, मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स। हालांकि करंटली वी आर सीइंग प्रॉफिट बुकिंग, चाहे वो कोफोर्ज हो, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो। इन्फोसिस में फिर भी फिलहाल एक स्ट्रेंथ दिखने को मिल रहा है। और यदि मैं बात करूं परसिस्टेंट की, तो परसिस्टेंट जो है वो अपने नाम के हिसाब से ही इट इज कंटिन्यूइंग टू परसिस्ट। दिस इज वन स्टॉक वेरी स्ट्रांग ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। फंडामेंटली भी दिस इज बेटर प्लेस्ड। तो फिलहाल इसमें एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो एक करेक्शन के जो लेवल्स हैं, अभी फिलहाल ये 5400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5400, 5450। तो इसमें यदि 5-10% की करेक्शन आती है तो दैट कैन बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अपसाइड जो है वो दैट इज टुवर्ड्स 5700, 5800। तो ऑलमोस्ट 5800, 6000 तक का एक लेवल बन सकता है, बट लोअर लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक में फिलहाल हमें एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये राय आईटी सेक्टर, परसिस्टेंट सिस्टम्स, केपीआईटी टेक, कोफोर्ज जैसे सभी स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जी जुड़ चुके हैं। अमोल, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके अभी आपको कहां दिख रहे हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे एक एचडीएफसी लाइफ का अक्टूबर सीरीज का 750 का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 6.85 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी शायद थोड़ा सा ऊपर है।
पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 14 रुपीज़ के और स्टॉप लॉस है उसका 3.5 रुपीज़ का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 7865 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3685 का। हालांकि आज जरूर स्टॉक इंट्राडे में करेक्ट हुआ है ऊपरी लेवल से, बट ओवरऑल में थोड़ा सा ब्रॉडर टेक्सचर अगर स्टॉक का देखता हूँ तो डेली चार्ट पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है और ओवरऑल सेटअप प्रॉमिसिंग है। तो मुझे लगता है अगर मार्केट में टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक में वापस से फिर तेजी पकड़ने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। अगर बाजार में तेजी आती है तो इस स्टॉक में भी तेजी दिखाई दे सकती है। HDFC लाइफ पर 750 के कॉल खरीदने की सलाह। शुक्रिया हमारे साथ समय लेकर जुड़ने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही FNO में ट्रेडिंग करें। आगे बढ़ते हैं और जोमेटो पर फोकस करते हैं। जोमेटो के दूसरी तिमाही के नतीजे कल आएंगे। नतीजे कैसे रहेंगे, अनुमान बताने के लिए अब हमारे साथ स्नेही जुड़ चुकी है। स्नेही, गुड आफ्टरनून। बताएं कैसे रह सकते हैं नतीजे? जी बिल्कुल, तो ओवरऑल स्ट्रीट की जो अपेक्षा है जोमेटो से काफ़ी अच्छे अंकों की है। देखते हैं कि ये नंबर क्या हो सकते हैं। अगर हम कंसोलिडेटेड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, सीक्वेंशियल बेसिस पर ये नंबर्स देखें तो रेवेन्यू 4,680 करोड़ पर आने की अपेक्षा है। पिछले क्वार्टर में जो 4,206 करोड़ पर आया था उससे 10% की अपटिक का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। एबिटा भी 209 करोड़ पर एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू 177 करोड़, जो कि लगभग 20% का अपटिक है प्रीवियस क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 260 करोड़ ये फिगर स्ट्रीट की नज़र में है जोमेटो के क्वार्टर 2 के नंबर्स के लिए। लास्ट क्वार्टर में 253 करोड़ का फिगर था। बहुत ही कम अपटिक है, सिर्फ 3% का अपटिक है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, बट नंदलेस 260 करोड़ पैट का फिगर एक्सपेक्टेड है। एबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पर भी उसकी उम्मीद की जा सकती है। 4.5% की अपेक्षा है कंपेयर टू 4.2% जो कि हमने पिछले क्वार्टर में देखा था। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट की क्या अपेक्षा है इस नंबर से? फूड डिलीवरी का जो बिज़नेस है उसमें से 7% QOQ GOV ग्रोथ की अपेक्षा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस बार हम ब्लिंकिट से उम्मीद रख रहे हैं। ब्लिंकिट से उम्मीद है कि वो 15% QOQ GOV पोस्ट करेगा और QOQ मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हमें ज़्यादातर फूड बिजनेस में और फूड डिलीवरी बिजनेस में और ब्लिंकिट के बिजनेस में, इन दोनों वर्टिकल्स में हमें बहुत अच्छी तरह से देखने की उम्मीद है। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे? जोमेटो के मैनेजमेंट की अगर कोई कमेंट्री आएगी तो मार्केट शेयर गेन या लॉस फूड डिलीवरी बिजनेस में क्या हुआ है, इस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ फूड डिलीवरी बिजनेस में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मेट्रिक रहेगा देखने के लिए। डिलीवरी चार्जेस एक्सपेंशन, अगर इन्होंने कोई भी हाइक्स लिया है, हाल ही उन्होंने प्लेटफॉर्म फ़ी भी अपना हाइक किया था, अगर आगे जाके उनका ऐसा कोई भी और प्लान है तो इस कमेंट्री पर भी हमारा ध्यान रहेगा। नियर टर्म एबिटा कैसा रहेगा आगे जाके, और डार्क स्टोर एडिशन जो ब्लिंकिट के सेगमेंट पे उन्होंने किया है, ये आंकड़ा कहाँ पर आता है इस क्वार्टर के बाद, इस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। पर ओवरऑल काफ़ी अच्छे नंबर्स की आशा रख सकते हैं। बिल्कुल, अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट कमेंट्री पर खास तौर से हमारी नज़र रहेगी। स्नेही, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टॉक नतीजों के पहले स्टॉक में आज करीब 0.5% की गिरावट दिखी है। अमर, क्या राय रहेगी जोमेटो पर? इन लेवल्स पर 256 के आसपास स्टॉक है। ट्रेडिंग के लिहाज से आपका क्या नज़रिया बनेगा? देखिए, जोमेटो की मैं बात करूं तो जोमेटो में एक स्पेक्टेकुलर रैली हम लोगों ने देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 40 ऑड लेवल्स टू 300। तो अभी फिलहाल एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो दैट करेक्शन कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज कंपनी के यदि फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से भी देखें तो कंपनी हैज मूव्ड इनटू प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो फ्रॉम ऑलमोस्ट सितंबर क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर or I would say June quarter of last year, the company has moved into profits and the profit has been increasing. तो जो सितंबर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कंपनी के पर्सपेक्टिव से, और मैं ये मानता हूँ कि कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक। तो इसमें कुछ करेक्शन आती है तो इट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आइडली लेवल्स की मैं बात करूँ तो 220-230 एक अच्छा लेवल है जहां बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है इसका। अपसाइड में ये जो है टुवर्ड्स 280-300, दैट विल बी एन इमीडिएट जोन ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल, तो ये राय जोमेटो पर और नतीजों के दम पर स्टॉक आज और कल दोनों ही दिन फोकस में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, मिड कैप के महाजती। और आज
आज मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, बताएं फंडामेंटल्स पर कौन सा स्टॉक आप मीडियम टर्म के नजरिए से रेकमेंड करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मिड कैप की एक कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, इसका हमने चयन किया है और ये राय हम बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए दे रहे हैं। जिस प्रकार से इस कंपनी के प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में और भी बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक सा नजरिया इनके नतीजों पर आएगा। जिस स्तर पर कामकाज कर रहे हैं वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लग रहे हैं और लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो 2150 तक के आसपास के लक्ष्यांक अनुमानित निर्धारित किए हैं और अगर नतीजे अच्छा है तो इस लक्ष्यांकों में परिवर्तन होगा। बिल्कुल, तो एस्ट्रल पर एक साल के नजरिए से 2150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग, हमारे साथ समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अमरदेव सिंह, आपका भी शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक